नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड रावत क्लासेस में। दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही थी उत्तराखंड के लेखकों की, उसी सीरीज़ को आज आगे बढ़ाते हुए आज सुमित्रा नंदन पंत जी की कहानियाँ एवं रचना को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। पहले तो रचना को और कहानियों को नॉर्मल पढ़ेंगे, फिर ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करना है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में एक रचना या कहानियाँ पूछी जाती है और कहानियाँ और रचना को याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने ट्रिक के माध्यम से आपके लिए आज की क्लास शुरू की है। और ऐसा कंटेंट आपको किसी भी कोचिंग सेंटर या किसी भी यूट्यूबर के पास मिलना थोड़ा नामुमकिन है, क्योंकि ये मेरी खुद की ट्रिक है। अब आते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। सुमित्रा नंदन पंत जी हमारे उत्तराखंड के सिलेबस में भी हैं और हिंदी के सिलेबस में भी लेखकों में आते हैं। और ये इसलिए फेमस हो जाते हैं क्योंकि इनका जो जन्म है वो उत्तराखंड के कौसानी बागेश्वर में होता है। तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है और एग्ज़ाम में आने के बहुत बहुत चांसेस भी इनके होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। सुमित्रा नंदन पंत जी है, इनका निक नेम था गोसाई। सुमित्रानंदन पंत जी का निक नेम था गोसाई। और इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 को और स्थान कौसानी में हुआ था। अब इनकी रचना एवं कहानियाँ देख लेते हैं ज़रा। इनकी रचना एवं कहानियाँ ग्राम्य है, चिदम्बरा है, सत्यकाम, युगपथ, युगवाणी, युगांत, काला और बूढ़ा चांद, तारापथ, पल्लव, उत्तरा, स्वर्ण किरण, लोकायतन, ग्रंथि, पल्लव और इत्यादि, ये इनकी रचनाएं हैं। लेकिन हम इनको ऐसे तो याद तो नहीं कर सकते, तो इसलिए इसी डिफ़िकल्टी को देखते हुए मैंने इसके लिए एक ट्रिक तैयार की है जो आप लोगों को पसंद आनी चाहिए वैसे। और अगर पसंद आती है तो बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कि चैनल को क्या करना है, आप लोग खुद समझदार हो। तो ये है इनकी ट्रिक। रचना एवं कहानियों की ट्रिक इस प्रकार है कि एक ग्राम में का दृश्य है। एक जो गांव है ग्राम्य, उनकी पहली रचना है ग्राम्य। तो ग्राम्य का जो दृश्य है, एक ज्ञानी लड़की चिदम्बरा सत्य काम करके सोने गई, जैसा कि 3 युगों से चला आ रहा है कि चांद बूढ़ा हो रहा है, तारे पल्लू ओढ़ रहे हैं, उत्तर से सूर्य की किरण स्वर्ण, ये स्वर्ण है, ये थोड़ा गलत हो गया, स्वर्ण किरण बज रही है, चिदम्बरा की ग्रंथि उठी। और ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इनको 1960 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये मिला था काला और बूढ़ा चांद के लिए। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये मिला था 1968 में चिदम्बरा के लिए। और चलो अब देखते हैं कि इनमें इसकी कौन कौन सी रचना और कहानियाँ हैं, उनको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ग्राम्य, ये जो ग्राम्य है ये इनकी कहानी और रचना भी है इनकी। नेक्स्ट है चिदम्बरा, सत्यकाम, ये तीन तीन युग हैं। तो इसमें आता है युगवाणी, युगपथ और युगांत, इसलिए इस 3 युग को लिखा हुआ है। नेक्स्ट है चांद बूढ़ा हो रहा है। चांद बूढ़ा हो रहा है, चांद बूढ़ा हो रहा है, पल्लू ओढ़ रहे हैं, पल्लू, तारे, उत्तर, स्वर्ण, चिदम्बरा तो है, ग्रंथि है, और एक आधा और था जो मिस हो गई है, पल्लव हो गया उनका, और तारापथ हो गया, ये थोड़ा मिसिंग है। तो इसलिए यही एक ट्रिक है। और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको ट्रिक कैसे लगी। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो हमारा हौसला भी इसी में बढ़ता है। और बहुत मुश्किल से वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है और
इसमें एडिटिंग कंप्यूटर, लैपटॉप और कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये चीज़ें पक्का आप 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगी, बाकी कुछ नहीं है। ओके, फिर लेते हैं आपसे विदा। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे। धन्यवाद।